लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख वॉर एंड नाचोस ऑन माई सोशल मीडिया फीड। इस लेख में एक बहुत गहरी और थोड़ी असहज करने वाली सच्चाई को सामने रखा गया है। आज के दौर में हम युद्ध जैसी गंभीर घटनाओं को भी उसी तरह देख रहे हैं जैसे कोई खाना या मनोरंजन का वीडियो। लेखक अपने अनुभव से शुरू करता है। वो अपने फोन पर ईरान में एक पुल के बमबारी से टूटने का वीडियो देखता है जिसमें लोगों की जान चली जाती है। लेकिन उसी के ठीक नीचे इंस्टाग्राम उसे ब्यूटी प्रोडक्ट का विज्ञापन, दोस्तों की तस्वीरें और खाने के वीडियो दिखाता है। यानी एक ही स्क्रीन पर मौत, दर्द और मनोरंजन सब कुछ बराबर हो गया है। यही इस लेख का सबसे बड़ा सवाल है। क्या सोशल मीडिया ने हमारी संवेदनाओं को सुन्न कर दिया है? लेख ये समझाने की कोशिश करता है कि पहले जब लोग युद्ध से दूर होते थे तो उन्हें जानकारी कम मिलती थी, लेकिन जो भी खबर मिलती थी उसका असर गहरा होता था। आज उल्टा हो गया है। हम रियल टाइम में सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन इतनी तेजी से कोई भी तस्वीर या घटना हमारे दिमाग में टिकती ही नहीं। लेखक इसे स्क्रॉल की स्पीड कहता है, जहां हर चीज कुछ सेकंड में आती है और गायब हो जाती है, चाहे वो कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। लेख में घोरबत यानी प्रवासी होने के दर्द का जिक्र भी है। पहले दूरी का मतलब था कि आप अपने देश में हो रही घटनाओं को देख नहीं सकते थे, लेकिन अब आप सब कुछ देख सकते हैं, फिर भी खुद को और ज्यादा दूर महसूस करते हैं। ये एक नया तरह का अकेलापन है, जहां आप जुड़े हुए भी हैं और कटे हुए भी। सबसे अहम बात यह है कि लेखक कहता है, अब युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं रहा, वो एक कंटेंट बन गया है। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ये नहीं समझता कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। वो सिर्फ ये देखता है कि आप क्या देखते हैं। इसलिए युद्ध, विज्ञापन और मनोरंजन सब एक ही स्तर पर आ जाते हैं। इससे धीरे धीरे हमारी संवेदनशीलता कम हो जाती है और हम गंभीर घटनाओं को भी हल्के में लेने लगते हैं। लेख के अंत में एक बात बहुत सशक्त कही गई है। हम जानते हुए भी कि हम असंवेदनशील होते जा रहे हैं, हम स्क्रॉल करना बंद नहीं करते, क्योंकि रुक कर सोचना, उस दर्द को महसूस करना और अपनी जिम्मेदारी समझना, ये सब बहुत भारी पड़ता है। इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। कुल मिलाकर ये लेख हमें आईना दिखाता है कि तकनीक ने हमें जानकारी के करीब तो ला दिया है, लेकिन इंसानी संवेदनाओं से भी दूर कर दिया है। सवाल ये है, क्या हम इस स्क्रॉल से बाहर निकलकर सच में रुककर सोच पाएंगे, या हर बड़ी घटना हमारे लिए बस एक और पोस्ट बनकर रह जाएगी? द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन स्ट्रीमर मेंडलसन गैम्बल, हिज पॉलिटिकल जजमेंट फेस सिक्योरिटी इन प्रोवाइटल वीक, इसमें ब्रिटेन की राजनीति के एक अहम विवाद को समझाने की कोशिश की गई है और ये सवाल उठाया गया है कि क्या प्रधानमंत्री केर स्टैमर का फैसला उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहा है। लेख का संदर्भ है पीटर मेंडलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त करने का फैसला। ये नियुक्ति अब विवाद में है, क्योंकि आरोप है कि इस प्रक्रिया में नियमों और सुरक्षा जांच को लेकर दबाव डाला गया। संसद के विदेश मामलों की समिति में इस हफ्ते जो सुनवाई होने जा रही है, उसे लेख स्ट्रेस टेस्ट कहता है। यानी यहां अलग अलग दावे और सच्चाइयां आमने सामने आएंगी। संपादकीय बताता है कि स्टामर ने साफ कहा था कि इस नियुक्ति में कोई दबाव नहीं था, लेकिन अब उनके इसी बयान पर सवाल उठ रहे हैं। अगर गवाहों, खास तौर पर वरिष्ठ अफसरों की गवाही में सामने आता है कि दबाव डाला गया था, तो इससे प्रधानमंत्री की साख को झटका लग सकता है। खास तौर पर उनकी करीबी सहयोगियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। लेख ये भी कहता है कि मामला सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया का नहीं है, बल्कि नेतृत्व और फैसले लेने की क्षमता का है। पहले ही स्टामर ये मान चुके हैं कि उन्होंने मेंडलसन की नियुक्ति में गलती की, खासकर उनके विवादित रिश्तों के बावजूद। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस स्वीकारोक्ति से मामला खत्म हो जाता है, या ये उनके राजनीतिक निर्णय पर गहरे सवाल खड़े करता है। संपादकीय का संदेश साफ है, भले ही संसद की सुनवाई से कोई बड़ा
राजनीतिक झटका तुरंत ना लगे, लेकिन अगर ये धारणा बनती है कि फैसले दबाव में लिए गए या पूरी पारदर्शिता नहीं थी, तो इससे प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता को नुकसान हो सकता है और राजनीति में कई बार धारणा ही सबसे बड़ी सच्चाई बन जाती है। कुल मिलाकर लेख ये कहना चाहता है कि ये मामला सिर्फ एक नियुक्ति का नहीं है, बल्कि उस भरोसे का है जो एक नेता अपने फैसलों से बनाता या खोता है, और इस हफ्ते वही भरोसा कसौटी पर है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख टाइमलाइन, हाउ माली वेंट फ्रॉम डेमोक्रेसी बिकॉन टू इंस्टेबिलिटी। इस लेख में माली की कहानी को एक टाइमलाइन के जरिए समझाने की कोशिश की गई है। कैसे एक समय लोकतंत्र का उदाहरण माने जाने वाला देश आज लगातार अस्थिरता, तख्तापलट और हिंसा के दौर में फंस गया। लेख बताता है कि 1960 में आजादी के बाद माली ने लोकतांत्रिक शुरुआत की, लेकिन जल्दी ही 1968 में सैन्य तख्तापलट हुआ और लंबे समय तक सैन्य शासन चलता रहा। फिर 1990 के दशक में लोकतंत्र लौटा और करीब 2 दशकों तक देश में अपेक्षाकृत स्थिरता रही। चुनाव हुए, संस्थाएं मजबूत हुईं और नागरिक अधिकारों का विस्तार हुआ। इसी दौर में माली को पश्चिम अफ्रीका में लोकतंत्र का मॉडल भी माना जाने लगा। लेकिन असली मोड़ 2012 में आया, जब एक और तख्तापलट हुआ और उत्तर माली में अलगाववादी टर्गल रिबेल्स और अलकायदा से जुड़े चरमपंथी संगठनों ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया। इसके बाद से माली में अस्थिरता लगातार गहराती गई। फ्रांस को भी सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन हालात पूरी तरह काबू में नहीं आ सके। लेख ये भी दिखाता है कि 2020 और फिर 2021 में हुए तख्तापलट के बाद सेना ने सत्ता पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और असीमी गोइटा के नेतृत्व में सैन्य सरकार बनी। लोकतंत्र में वापसी का वादा किया गया, लेकिन वो अब तक पूरा नहीं हुआ। उल्टा माली ने फ्रांस और यूरोपीय देशों से दूरी बनाकर रूस के भाड़े के लड़ाकों को बुलाया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समीकरण भी बदल गए। इसी दौरान देश में सुरक्षा हालात और बिगड़ते गए। अलकायदा से जुड़ा संगठन JNIM और तुआरेग विद्रोही, जो पहले एक दूसरे के विरोधी थे, अब सरकार के खिलाफ मिलकर हमले कर रहे हैं। हालिया हमलों में राजधानी बमाको तक निशाना बनी, जिससे साफ है कि सरकार की पकड़ कमजोर हो रही है। लेख का मुख्य संदेश यह है कि माली की समस्या सिर्फ आतंकवाद या विद्रोह नहीं है, बल्कि राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर संस्थाएं और लगातार सैन्य हस्तक्षेप ने मिलकर हालात को बेहद गंभीर बना दिया है। लोकतंत्र से सैन्य शासन की ओर ये बार बार का झुकाव देश को स्थायी अस्थिरता की ओर धकेल रहा है। कुल मिलाकर ये लेख बताना चाहता है कि माली की मौजूदा स्थिति अचानक नहीं बनी, बल्कि ये कई दशकों के राजनीतिक फैसलों, तख्तापलटों और सुरक्षा नीतियों का नतीजा है। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो हालात और बिगड़ सकते हैं। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and
Let's Mike.